हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 2। और हमारा चैप्टर चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ पार्टिसिपेट्स सॉ द मूवमेंट। जो पार्टिसिपेट थे यानी कि जो इस मूवमेंट में भाग ले रहे थे, उन्होंने इस लहर को कैसे देखा। इन द कंट्री साइड, गाँव में, रीच पीजेंट कम्युनिटीज like the Patidars of Gujarat and Jats of उत्तर प्रदेश were active in the movement। जो अमीर किसान की कम्युनिटीज थी, जैसे कि गुजरात के पाटीदार हो गए और उत्तर प्रदेश के जाट हो गए, वो लहर में एक्टिव थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। Being producers of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices। क्योंकि वो कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे, तो उनको जब मंदी हुई और जो प्राइसेस गिरे, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा उनको चोट पहुंची। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर, क्योंकि उनकी जो कैश नकद इनकम थी वो डिसअपियर हो रही थी। दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। तो वो गवर्नमेंट का जो लगान था, जो रेवेन्यू की मांग थी, उसको पे नहीं कर पा रहे थे। एंड रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रेसिसमेंट। और क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये मना कर दिया था कि वो रेवेन्यू को है रिड्यूस नहीं करेंगे, तो इससे भी हर जगह पे बहुत बड़े लेवल पे जो आप बोल सकते हो कि रिसेंटमेंट आप कह सकते हैं यहाँ पे। रिसेंटमेंट का मतलब नाराजगी होता है, तो मतलब क्योंकि गवर्नमेंट किसी तरह से उनकी हेल्प नहीं कर रही थी, तो इसलिए बड़े लेवल पे गवर्नमेंट से इनकी नाराजगी थी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। These rich peasants become enthusiastic supporters of the civil disobedience movement। तो ये जो अमीर किसान थे, ये बहुत ज्यादा उत्साही सपोर्टर, सहयोग करने वाले बन गए सिविल डिसओबीडियंस लहर के। ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज, उन्होंने अपने जो समूह थे उनको ऑर्गेनाइज किया। एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलेक्टेंट मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। और उन्होंने कई बार ऐसे मेंबर्स को भी पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया जो रिलेक्टेंट यानी संकोचित थे, मतलब वो इसमें सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके कहने पे उन्होंने बाइकॉट प्रोग्राम्स में सपोर्ट भी पार्टिसिपेट किया। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। उनके लिए स्वराज के लिए लड़ने का मतलब ये था कि जो हाई रेवेन्यूज, जो लगान उनको देना पड़ रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष करना है। बट वट बट they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। लेकिन उनको बहुत ज्यादा निराशा हुई जब लहर को बंद कर दिया गया 1931 में, और रेवेन्यू रेट्स का कोई भी उसमें रिवीजन यानी कि उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932, तो जब ये लहर दोबारा 1932 में स्टार्ट हुई, मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो जब उनको लगा कि उनकी डिमांड रेवेन्यू वाली पूरी ही नहीं हुई, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से उसमें मना कर दिया। The poorer peasant were not just interested in the lowering of revenue demand। जो गरीब किसान थे वो सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड नहीं थे कि जो रेवेन्यू की डिमांड उसे कम किया जाए। Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords। उनमें से काफी सारे छोटे किराएदार के रूप में थे, जो जमीन के मालिकों से किराए पर जमीन लेते थे और उस पर खेती बाड़ी करते थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम dwindled, क्योंकि मंदी जारी रही और जो इनकम थी कैश वो कम होती गई। स्मॉल टीनेट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे देयर रेंट। तो जो छोटे किराएदार थे उनके लिए उनका किराया पे करना डिफिकल्ट हो गया। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, और वो चाहते थे कि जो रेंट वो पे नहीं कर पाए हैं उनको वो माफ किया जाए। तो उनका लहर में पार्टिसिपेट करने का जो मोटिव था वो ये था कि क्योंकि मंदी चल रही थी, कैश इनकम कम हो गया था, तो जो उनका बनता हुआ रेंट था वो जो नहीं पे कर पाए वो माफ किया जाए। They joined a variety of radical movement often led by socialist and communist। तो उन्होंने बहुत सारे तरीके के इन रेडिकल मूवमेंट्स, जो मतलब
आप बोल सकते हो सुधार करने वाले लहरें थे, उनमें पार्टिसिपेशन किया, जो अक्सर समाजवादी और कम्युनिस्ट लीड करते थे, उनकी अगुवाई करते थे। apprehensive of raising issue that might upset the rich peasants and landlords। इस इशू से कि जो ये अनपेड वाला रेंट था, कि शायद ये अमीर किसानों और जो जमीन के मालिक है उनको कहीं अपसेट निराश ना कर दे, इससे चिंतित होके द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस। तो जो कांग्रेस थी वो ज्यादातर जगहों पर नो रेंट की किराया नहीं देना, या फिर जो मतलब बनता था रेंट जो बच गया था वो पे ना हो, उसको वो सपोर्ट करने के इच्छुक नहीं थे। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो इस वजह से गरीब किसान और कांग्रेस के बीच के जो रिश्ते थे वो अनिश्चित रहे, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट उनके बीच में स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि जो पुअर पीजेंट्स की डिमांड थी वो कांग्रेस के मतलब वो दूसरे ग्रुप को अपसेट नहीं करना चाहते थे, तो इसीलिए वो उनकी डिमांड के साथ हाँ में हाँ नहीं मिला सकते थे। During the First World War, Indian merchants and industrials had made huge profit and become powerful। पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत इंडिया के जो व्यापारी थे और जो उद्योगपति थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया था और वो बहुत पावरफुल हो गए थे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, और वो अपना बिजनेस और फैलाना चाहते थे। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज। तो वो कॉलोनियल पॉलिसीज, जिसे हम लोग यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल सकते हैं, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ उन्होंने रिएक्ट किया, जो कि उनका बिजनेस जो था वो रिस्ट्रिक्ट करते थे। मतलब उनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से जो बिजनेस था वो प्रॉपरली ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, बिजनेस एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage imports। वो चाहते थे कि जो बाहर से सामान आ रहा है, जो इंपोर्ट होता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिले, और एक रुपी स्टीयरिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशो, जिससे रुपए और उस टाइम ब्रिटिश करेंसी के बीच में जो एक्सचेंज होता था, वो रेशो को भी मतलब इस तरीके से किया जाए ताकि जो बाहर से आने वाला सामान है उसको डिस्करेज मिले, उसका आना कम हो जाए। To organize business interest, they formed the Indian Industry and Commercial Congress in 1920 and Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI in 1927। तो बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कांग्रेस का एक ग्रुप स्थापित किया 1920 में, और एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 1927 में, जिसे FICCI के नाम से जाना जाता है। इन दोनों का मेन मोटिव क्या था कि किस तरीके से इंडियन बिजनेस और बिजनेसमैन को प्रमोट किया जाए, और जो फॉरेन बिजनेस है, जो फॉरेन से सामान आ रहा है, उसको लिमिट किया जाए। Led by prominent industrials like Purushottam Das, Thakur Das, and G.D. Birla, the industrial attacked colonial control over the Indian economy and supported the civil disobedience movement when it was first launched। तो इस जो आप बोल सकते हो लहर को किसने अगुवाई की? बहुत बड़े उद्योगपति पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड G.D. बिरला ने। उन्होंने जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी जो कि इंडियन इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी, उनका विरोध किया, उन पे अटैक किया, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया जब ये पहले लॉन्च यानी कि शुरू हुई। They gave financial assistance and refused to buy or sell important goods। उन्होंने लहर इस मूवमेंट के लिए ना सिर्फ पैसा दिया, बल्कि उन्होंने बाहर से आने वाला सामान खरीदना और बेचने से मना कर दिया। Most businessmen came to see Swaraj as a time when colonial restriction or business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint। तो ज्यादातर बिजनेसमैन ने स्वराज को इस नजरिए से देखा कि वो टाइम होगा जब ब्रिटिश की कोई पाबंदियां बिजनेस के ऊपर नहीं लागू होगी, और जो बिजनेस और जो इंडस्ट्री होगी वो बढ़ेगी बिना किसी कॉन्स्टेंट, बिना किसी बंधनों के। मतलब उनके ऊपर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पर जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुआ, बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुसियास्टिक। तो बिजनेस ग्रुप जो फॉर्म हुए थे वो इक्वली मतलब ज्यादा लंबे समय तक उत्साहित नहीं रहे।
They were apprehensive of the spread of militant activities and worried about prolonged disruption of business as well as of the growing influence of socialism amongst the younger members of the Congress. तो वो चिंतित हो गए कि कहीं उग्रवादी एक्टिविटीज स्प्रेड ना हो जाए, फैल ना जाए और ज्यादा लंबे समय तक जो बिजनेस है उसमें डिस्ट्रप्शन होगा और जो कांग्रेस के यंग मेंबर्स थे उनमें सामाजिकता की जो भावना थी वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी, तो बिजनेस जो था वो कहीं ना कहीं साइडलाइन चला गया इस मूवमेंट में, तो इसीलिए उनका जो जोश था वो भी ठंडा हो गया या वी कैन से कम हो गया था। तो आज हमारी जो सेशन है उसमें इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।